तो हेलो एवरीवन। तो आज हम लेकर आए हैं ओसवाल सिंपल पेपर सॉल्यूशन कंप्लीट ट्रायंगल चैप्टर। हम क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024-25 में जो ट्रायंगल चैप्टर से पूछा जाएगा हम उसका सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम को हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। यहाँ पे थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द other two sides in distinct point, then the other two sides are divided in the same ratio। जैसे इसको हम समझते हैं फिगर से। एक ट्रायंगल है एबीसी, इसमें बीसी के पैरेलल एक डीई लाइन है। तो बोला कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये जो अदर टू साइड है ए बी एंड ए सी, इसको सेम रेशियो में डिवाइड करता है। ए डी बाय बी डी इक्वल ए ई बाय ई सी। अब ये कंडीशन कब है? जब डी ई पैरेलल है बीसी के। इफ डी ई पैरेलल बीसी देन ए डी बाय बी डी इक्वल ए ई बाय ई सी। तो इसी को हम और दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं। अगर हम बोथ साइड 1 ऐड कर दें तो यहां से ये ए डी बाय ए बी हो जाएगा और इधर से ए ई बाय इधर ए सी हो जाएगा। उसी तरह से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी डी बाय ए बी इक्वल ई सी बाय ए ई। तो ये सारे कंडीशन हम इसी के हेल्प से हम ये सब कंडीशन को लिख सकते हैं। इसका हम क्वेश्चन बनाने में इसका स्टेटमेंट का यूज करेंगे। और कुछ और समझते हैं सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ फॉर टू ट्रायंगल। अगर दो ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर दोनों सिमिलर है तो कौन कौन से क्राइटेरिया से हम इसको सिमिलर कर सकते हैं? फर्स्ट क्राइटेरिया है ए क्राइटेरिया। सेकेंड ए मतलब एंगल 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 क्राइटेरिया। सेकेंड है डबल ए क्राइटेरिया। थर्ड है ट्रिपल एस क्राइटेरिया। फोर्थ है एस ए एस क्राइटेरिया। अब यहाँ पे इस क्राइटेरिया का मीनिंग समझते हैं। अगर दो ट्रायंगल है, इस तीनों दोनों ट्रायंगल का अगर एंगल ए इक्वल एंगल पी हो गया, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू हो गया और एंगल सी इक्वल एंगल आर हो गया, तो ये दो ट्रायंगल आपस में क्या हो गया? सिमिलर हो गया। तो इस तरह से सिमिलरिटी का नोटेशन करते हैं तो ये सिमिलर हो जाएगा। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो इसका मतलब क्या होता है कि ऑल साइड इक्वल हो जाता है और साइड जो होता है आपस में रेशियो में इक्वल हो जाता है। तो अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर और ए सी बाई पी आर। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है पी क्यू आर ट्रायंगल ए बी सी, मतलब ये जो ट्रायंगल पी क्यू आर है और ये जो ट्रायंगल ए बी सी है, अगर ये सिमिलर है तो इसको हम इस तरह से रेशियो में इक्वल कर सकते हैं। दूसरा, सारे एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाएगा। एंगल ए इक्वल एंगल पी, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल एंगल आर। तो हम यहाँ पे इस दोनों अगर दो ट्रायंगल को हम अगर सिमिलर कर देते इस दो क्राइटेरिया, सबसे हम लोग इस क्राइटेरिया का यूज करेंगे ए। अगर दो एंगल प्रूफ कर देते हैं कि दोनों ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है तो हम उसको बोल देंगे कि ये सिमिलर है। और सिमिलर जब हो जाएगा तो हम ये इस कंडीशन का यूज करेंगे।
तो हम इसको और समझते हैं क्वेश्चन के द्वारा। अब यहाँ पे ट्रायंगल है ABC DE पैरेलल AB। इफ AB इक्वल A DE इक्वल X, तो BE इक्वल P है एंड EC इक्वल C है, तो देन X एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ ABC। तो इसको हम समझते हैं। अब यहां से DE जो है ये पैरेलल है AB के। अब यहां से AB क्या है, ये A दिया हुआ है, DE कितना दिया हुआ है, X दिया हुआ है, और यहां से BE कितना है, B दिया हुआ है, EC कहाँ है, C है। अब इसको हमको क्या करना है, X का वैल्यू जो है इस ABC के टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो अब यहाँ पे गिवन है कि ये साइड और ये साइड क्या है, पैरेलल है। तो जब अगर पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल क्रॉसपोंडिंग से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और ये जो एंगल C है ये कॉमन है, मतलब एक ट्रायंगल CDE और एक ट्रायंगल ACB, दोनों ट्रायंगल में क्या है, ए से क्राइटेरिया का यूज करके हम बोल देंगे कि ये क्या है, सिमिलर है। अगर सिमिलर हो गया तो इसका ऑल साइड आपस में रेशियो में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। CDE ये सिमिलर हो गया ट्रायंगल CAB का। तो अगर सिमिलर हो गया तो ऑल साइड रेशियो में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम यहां से हमको ये साइड गिवन है और ये साइड का यूज नहीं करें, हम कोई भी दो साइड का यूज कर सकते हैं, क्योंकि तीनों साइड आपस में रेशियो में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो हम यहां से इसको, अब इस ट्रायंगल में ये DE है तो हम यहां से DE लिए, और बाय में बड़े वाले ट्रायंगल का AB, फिर छोटे वाले ट्रायंगल का EC, और बड़े ट्रायंगल का ये BC हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करेंगे, इसको वैल्यू को रखते हैं। तो D हमको X क्या है, D, तो हमको DE निकालना है। तो X बाय AB कितना है, A दिया हुआ है, EC कितना है, C है, और BC, तो BC कितना है, B प्लस C है, तो इसको हम लिख सकते हैं B प्लस C। अब हमको क्या चाहिए, X चाहिए, तो यहां से X इक्वल क्या करेंगे, A को इससे ले जाएंगे तो ये इधर AC बाय B प्लस C। तो मेरा X का वैल्यू आ गया ABC के टर्म में। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, हाँ यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन है AC बाय में B प्लस C, तो ये मेरा सही है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन है, E is a point on side AB produced of a parallelogram ABCD and BE intersect CD at F। तो प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABE सिमिलर ट्रायंगल CFB। तो हम इसको फिगर सबसे पहले बनाते हैं। तो यहाँ पे ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो सबसे पहले एक ABCD पैरेललोग्राम बनाते हैं। ABCD। अब यहाँ पे क्या बोला है कि E इज पॉइंट ऑन साइड AD प्रोड्यूस्ड, तो पैरेललोग्राम का जो AD है इसको प्रोड्यूस किया गया है, तो इसको बोला कि ये E है। ठीक है, अब बोला कि BE को मिलाते हैं, तो अब यहां से CD को इंटरसेक्ट करता है कहां पे, F पे। तो अब यहाँ पे हमको प्रूफ करने बोला है, प्रूफ दैट ट्रायंगल ABE सिमिलर ट्रायंगल CFB। तो ये ABE ट्रायंगल कौन सा है, ABE ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, और CFB कौन सा ट्रायंगल है, ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल है
अब हमको इस छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल को क्या करना है, सिमिलर करना है। तो सिमिलर करने का सबसे क्राइटेरिया को ढूंढेंगे। सबसे पहले एंगल क्राइटेरिया, क्योंकि यहाँ पे पैरेललोग्राम है तो हमको ये एंगल और ये जो एंगल है ये इक्वल हो जाएगा। तो अब दिख रहा है कि बड़े वाले ट्रायंगल में और एक छोटे वाले ट्रायंगल में एक एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो यहां से हम लिखेंगे एंगल ए इक्वल एंगल सी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम का एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। अब यहां से क्या करते हैं, अब ये पैरेललोग्राम है तो अब अगर ये जो लाइन है बी, ये क्या कर रहा है, ये अल्टर, और ये जो एंगल है ये अल्टरनेट एंगल हम बोल सकते हैं कि ये जो एंगल अगर एक्स है तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो यहां से एंगल ए ई बी इक्वल एंगल एफ बी सी, बाय में क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। तो अब यहां से, अब यहां पे सो ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल सी एफ बी बाय ए क्राइटेरिया। तो यहां से ये मेरा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन गिवन फिगर में कलर चेंज करते हैं। इन गिवन फिगर डीई पैरेलल एसी, डीई जो है ये पैरेलल है एसी के, ठीक है, एंड डीसी पैरेलल एपी, डीसी कहाँ है, डीसी पैरेलल एपी। अच्छा, इसमें ये पैरेलल इसके है और ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है। ठीक है, तो हमको प्रूफ करना है कि बीई, बी बाय ईसी और बीसी बाय सीपी। तो हम यहाँ से सिमिलरिटी क्राइटेरिया का यूज करेंगे, क्योंकि पैरेलल है तो हम यहाँ से कंडीशन को यूज, थेस थ्योरम का यहाँ पे हम यूज करते हैं। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन ट्रायंगल बी सी ए, बी सी ए, तो इसमें क्या है, डी ई पैरेलल ए सी। यहां से, अब यहां से बाय थेस थ्योरम, अब यहां से हम इसको क्या कर सकते हैं, बाय थेस थ्योरम ए डी, अब हमको चाहिए बी, ठीक है, तो यहां से ए डी बाय बीई इक्वल, यहां से डी ए बाय में ई सी। ठीक है, अब यहां से हम क्या करते हैं, इसको इसको इस साइड लेके आते हैं और इसको इस साइड लेके जाते हैं। तो ए डी बाय में, अब यहां से ए डी, अच्छा यहां से ए डी बाय बी नहीं, यहां से बी डी, ये मेरा जो है ये बी डी है, ठीक है, और फिर डी ए बाय ई सी, तो यहां से बी डी बाय में डी ए, और यहां से बी ई बाय में ई सी। तो इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मानेंगे। फिर अगेन इन ट्रायंगल, अब ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं, ए बी पी, इसमें क्या है, सच डैट इसमें सी डी पैरेलल ए पी है। तो यहां से फिर अगेन थेस थ्योरम, तो यहां से हम क्या करेंगे, फिर यहां से बी डी,
तो ये बी डी और बाय में यहां से बी सी इक्वल, और यहां से बाय में डी ए बाय में सी पी। फिर हम क्या करेंगे, इसको डी ए को इस साइड लेकर आते हैं, तो बी डी बाय डी ए, और बी सी को हम इस साइड लेके जाते हैं, तो बी सी बाय में सी पी। अब इसको हम सेकेंड इक्वेशन मानेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे बी डी बाई डी है और यहाँ भी बी डी बाई डी है, तो ये फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा, इक्वल होगा ना। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, तो यहां से क्या हो जाएगा, बी ई बाय में ई सी इक्वल बी सी बाय सी पी। अब यहां से हम देख रहे हैं कि यही हमको प्रूफ करना था, बी ई बाय ई सी और बी सी बाय सी पी, तो हेंस ये प्रूफ हो गया, प्रूफ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे फिगर गिवन है, यहाँ पे ये एस टी जो है ये पैरेलल है इस क्यू आर के, तो यहाँ पे एस जो है इसको 4:5 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 4:5 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। यहाँ से एस टी कितना है, 1.6 गिवन। अगर ये पैरेलल है तो यहाँ से ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है और ये बड़ा वाला ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से कोरोस्पोंडिंग एंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और ये एक एंगल जो है कॉमन है, तो ए क्राइटेरिया से ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो ट्रायंगल पी एस टी ये सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर। तो अब जो दो ट्रायंगल सिमिलर है तो हम इसका क्या करेंगे, ऑल साइड रेशियो में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ पे साइड की बारे में पूछा जा रहा है, लेंथ क्यू आर की पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से एस टी छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल क्यू आर, फिर अब यहां से छोटे ट्रायंगल पी एस और बाय में पी क्यू, तो यहां से हम इसको रखते हैं एस टी कितना है 1.6 और क्यू आर तो हमको फाइंड करना है, पी एस कितना है 4 और पी क्यू कितना है, ये 9 हो जाएगा, 4 + 5, ऊपर हम कैंसिल कर सकते हैं 0.4। अब यहां से क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहां से यहाँ पे 1 है, तो ये क्यू आर 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 से, 9 चौका 36, तो 0.1 हो जाएगा। अब यहाँ पे सेंटीमीटर, और यही मेरा आंसर हो गया। अब यहाँ पे ऑप्शन में भी यहाँ पे पहले से भी टिक लगा हुआ है, मेरा ऑप्शन सी सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्यू आर दिया, यहाँ पे दो ट्रायंगल है, एक पी क्यू आर है, एक एस टी यू है। तो अब यहाँ पे हमको यहाँ पे सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा सिमिलर है, हमको फिर यहाँ पे पी क्यू लेंथ फाइंड करना है। पी क्यू कौन सा है, हमको ये लेंथ फाइंड करना है। अब यहाँ पे गिवन है कि इस ट्रायंगल का हमको पेरीमीटर गिवन है एस टी यू 20। अब यहाँ पे क्यू आर, तो क्यू आर कितना है, यहाँ पे ये 4 गिवन है, और आरपी कितना है, आरपी 8 है, और एस टी कितना है, यहाँ से 6 है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, अब दोनों, अब यहाँ पे दिख रहा है, अब यहाँ पे हम कंडीशन यूज करेंगे, यहाँ पे ये एंगल जो है ये ए है, और यहाँ पे ये जो एंगल है ये भी ए है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। और यहाँ पे दिख रहा है कि ये बी एंगल है और यहाँ भी ये बी एंगल है, तो इसमें क्या है, दोनों ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ए क्राइटेरिया से क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो सिमिलर कैसे हो गया, ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर। अब यहाँ पे पी ए, तो यहाँ से यू हो जाएगा ट्रायंगल, क्योंकि एंगल मैच होना चाहिए, तो यहाँ से पी है ए तो एस हो गया, फिर क्यू बी है तो यू टी
UTS, ये सिमिलर हो गया। अब सिमिलर हो गया तो इसका साइड क्या हो जाएगा, रेशियो में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो जो साइड कोरस्पॉन्डिंग इसमें दो दिया है तो उसी का कोरस्पॉन्डिंग हम इस साइड लेते हैं। तो यहाँ से QR बाय, तो QR है तो इसमें TS, तो यहाँ से TS या ST बोल सकते हैं। फिर इसमें क्या दिया है, PR, तो यहाँ से हम लेते हैं ये, यहाँ से मेरा ये PR है। तो उसी तरह से हम यहाँ भी लेंगे US। अब यहाँ पे डेटा गिवन है, हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। QR 4 है, TS 8 है और PR TS 6 है। TS 6 है और PR, तो यहाँ पे PR 8 है और यहाँ से BS US नहीं, ये मैंने दी, ये यहाँ से फाइंड हो, ये इसको हम कट कर सकते हैं ऊपर ऊपर। तो यहाँ से US कितना आ गया, 12। ठीक है, अब यहाँ से US मेरा 12 हो गया। अब यहाँ पे दिख रहा है कि इस ट्रायंगल का हमको पेरीमीटर गिवन है। तो पेरीमीटर कितना गिवन है, ट्रायंगल STU का पेरीमीटर 27 है। तो यहाँ पे दो साइड गिवन है तो हम एक तीसरा साइड निकाल सकते हैं। तीसरा साइड कौन सा है, UT। तो यहाँ से UT कैसे निकलेगा, 27 माइनस US माइनस ST। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 27 माइनस US 12 है और ST कितना है, 6 है। तो यहाँ से ये कितना आ गया, 27 माइनस 12 6 18। अब यहाँ से इसको माइनस करते हैं तो ये 9, तो ये 9 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको फाइंड करना है PQ। तो फिर अब यहाँ से हम क्या करते हैं, PQ लेकर हम साइड को रेशियो करते हैं। तो PQ, इसमें PQ कौन है, फर्स्ट 2 है, तो यहाँ से फर्स्ट 2 क्या होगा, UT। फिर अब यहाँ से कोई भी साइड ले सकते हैं हम, यहाँ से जैसे अब यहाँ से QR बाय में TS, यहाँ से क्योंकि ऑल साइड रेशियो में क्या होता है, इक्वली होता है। यहाँ से हमको PQ तो फाइंड ही करना है, तो PQ को PQ बनाना है। और UT कितना है, अभी हम निकाले हैं 9। और QR बाय TS, तो QR बाय TS कितना है, 4/6। यहाँ से 3 से कट सकते हैं और यहाँ से ये इसको कट कर देंगे। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई PQ, तो 6 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर हो गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर एंगल A, यहाँ पे ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है और B जो है ये भी 90 डिग्री है। तो यहाँ पे गिवन है OB कहाँ है, OB 4.5 सेंटीमीटर, OA क्या 6 सेंटीमीटर है और AP का है, APA 4 सेंटीमीटर है और QB हमको ये लेंथ फाइंड करना है। QB जो है ये लेंथ फाइंड करना है। तो फिर यहाँ पे दिख रहा है कि दो यहाँ पे एक एंगल 90 और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है। तो यहाँ से हम इसको भी बोल देंगे कि ए क्राइटेरिया ये ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। अब दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गया तो इसके ऑल साइड रेशियो में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हमको दो साइड ही रेशियो में इक्वल चाहिए क्योंकि हमको QB निकालना है। तो हमको ऑल साइड रेशियो में नहीं करना है, तो हमको बस दो साइड को रेशियो में क्या करना है, इक्वल कर देना है। तो हमको यहाँ से AP, तो AP बाय QB हो जाएगा। फिर अब यहाँ पे 6 ये वाला दिया है, OA बाय में OB, यहाँ से क्या होगा, सिमिलरली AP, तो AP कितना है 4 और QB तो हमको फाइंड करना है और OA कितना है 6 और ये 4.5। इसको सॉल्व, इसको 2 से 2 2 3। अब चाहे तो हम इसको भी कट कर सकते हैं 3 से
15 या 45 1.5, यहाँ से 15 दूना 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्यू बी इक्वल 30 3.0 इतना सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है एस एंड टी आर पॉइंट ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी इक्वल एंगल आर टी एस सो दैट ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल आर टी एस। तो हम सबसे पहले इसको फिगर बनाते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल है पी क्यू आर, तो यहाँ पे सबसे पहले ट्रायंगल पी क्यू आर बनाते हैं। पी क्यू आर, अब यहाँ पे बोला कि एस एंड टी आर पॉइंट ऑन साइड पी आर, तो पी आर यहाँ पे है एस और क्यू आर, तो क्यू आर जो है यहाँ पे ये है, तो क्यू आर पे टी है। ठीक है, अब यहां से अगर हम इसको मिला दें, ठीक है, तो यहाँ पे बोला कि एंगल P जो है आर टी एस, आर टी एस मतलब ये जो एंगल है ये एंगल इक्वल है, मतलब ये जो एंगल है और ये जो एंगल यहाँ पे गिवन है कि ये इक्वल है। तो प्रूफ करना है कि कौन सा ट्रायंगल है आर पी क्यू, कहाँ पे है आर पी क्यू ये ट्रायंगल, और आर टी एस कहाँ है आर टी एस, अच्छा ये ट्रायंगल। तो अब यहाँ पे अब हमको प्रूफ करना है। हम यहाँ पे दिख रहा है कि अब यहाँ पे एक एंगल तो ये दे ही दिया और एक एंगल ये खुद कॉमन ही है, तो इसका मतलब ए क्राइटेरिया से क्या बोल सकते हैं, इसको सिमिलर बोल सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले जो भी गिवन है उसको लिखते हैं। आप एग्जाम में सबसे पहले जो भी गिवन हो आप उसको लिखिए, उस पर भी आपको स्टेप मार्किंग में नंबर मिल सकता है। तो यहाँ पे गिवन में क्या दिया है, एंगल P जो है वो इक्वल है एंगल आर टी एस, ये गिवन है, और यहाँ से R जो है ये खुद कॉमन है, एंगल R इक्वल एंगल R, ये क्या है ये कॉमन है, तो ये तो गिवन ही है। ठीक है, तो सो ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल आर टी एस बाय ए क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये मेरा प्रूफ हो गया। तो ये एक लाइन का प्रूफ है, थेस यहाँ पे सिमिलरिटी कंडीशन का यूज करिए, प्रूफ हो जाएगा, प्रूफ्ड हो गया। नेक्स्ट और क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग।